अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के लेक्चर 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में मज़ीद हम इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर अटैम्प्ट करेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन है 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में हमने करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम करना है। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? पोज द अबव ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट यानी टी अकाउंट। इन तमाम ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, यानी जर्नल में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली टी अकाउंट में पोस्ट करना है। लेजर अकाउंट्स बनाना है यानी टी अकाउंट में बनाना है हमने। तो अकाउंटिंग साइकिल में पहला याद रखिएगा, अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप्स होता है जर्नल जो हम सीख चुके हैं। दूसरा स्टेप्स होता है रिकॉर्डिंग। दूसरा स्टेप्स होता है टी अकाउंट बनाना। क्या होता है? टी अकाउंट बनाना या लेजर अकाउंट बनाना। तो ये दूसरा स्टेप इसमें कहा गया है कि डायरेक्टली तमाम ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट में पोस्ट करें यानी लेजर अकाउंट्स बनाएं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं भाई। मिस्टर हमज़ा स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2012 इन द नेम ऑफ हमज़ा लैंड कंपनी। किस नाम से बिजनेस शुरू किया? हमज़ा लैंड कंपनी के नाम से। अप्रैल 2 में मिस्टर हमज़ा इन्वेस्टेड कैश 1 लाख रुपीज़ इन द बिजनेस। तो क्या एंट्री होगी? कैश बिजनेस में बढ़ रहा है तो आपने कैश का अकाउंट ओपन करना है और साथ ही साथ कैपिटल का अकाउंट ओपन करना है। तो कैश बिजनेस में हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मिस्टर हमज़ा इज़ द ओनर, इसने इन्वेस्टमेंट की अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है घट रहा है? तो सर बढ़ रहा है, तो अप्रैल 2 का मतलब है 2/4। कैश बढ़ रहा है 1 लाख से और कैपिटल भी बढ़ रहा है 2 अप्रैल को। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस आपको मालूम है डेबिट का क्रॉस, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। तो डेबिट का क्रॉस रेफरेंस क्या होगा? क्रेडिट। तो इधर लिख दिया कैपिटल और कैपिटल क्रेडिट है, इसका क्रॉस रेफरेंस डेबिट क्या है? कैश। तो पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब अप्रैल 6। अब अप्रैल 6 में देखें क्या ट्रांजैक्शन है। लैंड परचेज लैंड एंड ए स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग एट ए टोटल प्राइस 97,500। तो हमने लैंड और एक स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग खरीद ली। टोटल कितनी प्राइस थी उसकी? 97,500 ऑफ विच 64,000 was applicable to land, जिसमें से यानी 97,500 में से 64,000 का लैंड था और 33,500 अमाउंट की बिल्डिंग है। तो 33,500 और 64,000 को आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 97,500। तो दोनों चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। तो आपने लैंड भी खरीद रहे हैं तो लैंड का अकाउंट ओपन कर दें। लैंड कितने का खरीद रहे हैं भाई? लैंड खरीद रहे हैं 64,000 का। और किस डेट में खरीद रहे हैं? 6 अप्रैल का मतलब है 6/4। अच्छा, बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग का अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ। जो अकाउंट ओपन नहीं होता है आपने उसको ओपन करना होता है। बिल्डिंग का भी अकाउंट आपने ओपन कर दिया। बिल्डिंग की मालियत कितनी है? 33,500 और 6/4। अच्छा, दोनों खरीद लिया आपने। दोनों बिजनेस में, दोनों एसेट बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अच्छा, टर्म ऑफ परचेज रिक्वायर्ड कैश पेमेंट ऑफ 19,500। कैश कितना जा रहा है? 19,500।
तो कैश जा रहा है 19,000, कैश के जाने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड 6 अप्रैल को, एंड द बैलेंस एंड द इशुएंस ऑफ नोट पेबल फॉर 78,000। तो आप 19,500 और 78,000 को आप ऐड करेंगे तब भी 97,500 आना है। तो जो बाकी बैलेंस रह गया, जाहिर बात है आपने दोनों चीज़ें कितने की ख़रीदी, 97,500 की, जिसमें से कैश कितना चला गया 19,500। तो 97,500 माइनस 19,500, तो ये आ जाएगा 78,000। कितना आ जाएगा 78,000। ये जो बैलेंस है इसका नोट इशू कर रहे हैं, तो आपने नोट पेबल का अकाउंट ओपन करना है। तो ये लाइबिलिटी है, ये तहरीरी सूरत में लाइबिलिटी है। अब नोट पेबल 78,000 का आपने इशू कर दिया, आपने लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो 6 अप्रैल, तो ये एंट्री बना दी आपने। अच्छा, अब उसके बाद अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शंस क्या है भाई? अब अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शंस क्या है? सोल्ड 1 क्वार्टर ऑफ लैंड, इट्स कॉस्ट 16,000 टू मिस्टर इरफान, यानी लैंड की वैल्यू कितनी थी 64,000। 1 क्वार्टर का मतलब है 1/4, तो ये आ जाएगा 16,000। तो 16,000 मालियत की ज़मीन को आपने बेच दिया, किसको? मिस्टर इरफान को, एंड इशूड अ नोट ऑफ 16,000, और उसके अगेंस्ट में नोट इशू कर दिया। अब ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, अब ये नोट रिसीवेबल बन गया, और इसकी जो कलेक्शंस होगी इन अ सीरीज ऑफ 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 3200। तो 3200 का अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16,000। कितना आ जाएगा? 16,000। तो 3200 ईच, तो 32 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 16,000 आ जाएगा। तो क्या हुआ, लैंड का 1 क्वार्टर बेच दिया, लैंड की मालियत थी 64,000, उसका 1 क्वार्टर का मतलब है 1/4, तो उसकी मालियत है 16,000। तो 16,000 मालियत की ज़मीन बेच दी मिस्टर इरफान को, एंड इशूड अ नोट ऑफ 16,000, और उसके अगेंस्ट में नोट इशू किया। तो अब ये अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, अब ये नोट रिसीवेबल, तो नोट रिसीवेबल का अकाउंट भी आप ओपन कर दें। ये भी करंट एसेट्स है। तो नोट रिसीवेबल 16,000 डेबिट, अप्रैल 15 का मतलब है 15/4। अब इसकी जो कलेक्शंस होगी हर महीने 3200 होगी। कितनी होगी? 3200 हर महीने, और ये अप्रैल 30 से ये इम्प्लीमेंट होगा, अप्रैल 30 से लागू होगा ये। तो हर महीने के एंड पे 5 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, हर महीने 3200 कलेक्ट करेंगे, और ये कब इम्प्लीमेंट होगा? अप्रैल 30 से। अभी हम पहुँचे हुए हैं अप्रैल 15 में, तो अप्रैल 15 में अभी कोई कलेक्शन नहीं हो रही लैंड के बेचने के अगेंस्ट में। तो इस आपने एंट्री क्या बनानी है? नोट रिसीवेबल डेबिट और लैंड क्रेडिट बाय 16,000, और ये आ गया डेट 15/4। ठीक। अब रिसीव्ड 3200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। अब देखें 30 अप्रैल को पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है 3200 रुपये की, तो 3200 डेबिट, कैश डेबिट 3200, और कब आ रही है? 30 अप्रैल का मतलब है 30/4, कैश डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट 3200,
3200 नोट रिसीवेबल घट गया, रिसीवेबल्स घट गया, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड 30/4। ठीक, तो ये एंट्री। अब हम इसका क्रॉस रेफरेंस अगर लिखना चाहें तो लेकिन लैंड पहले क्या थी, लैंड और बिल्डिंग खरीदी हमने 64,000 33,500, कैश चला गया 19,500। तो क्रॉस रेफरेंस आप देखें, कैश गया इसमें, तो क्रॉस रेफरेंस अब हम इसमें टाइम सेव करेंगे। क्रॉस रेफरेंस ध्यान में रखिएगा, डेबिट का क्रेडिट होता है और क्रेडिट का डेबिट होता है। तो अब क्रॉस रेफरेंस आप समझ गए होंगे। अब हमने पोस्टिंग कर दी, तो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 30 में क्या हुआ भाई, रिसीव 3200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ्रॉम मिस्टर इरफान। तो कैश डेबिट राइट और नोट रिसीवल क्रेडिट, ये भी हमारी एंट्री हो गई। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं भाई, बैलेंस करते हैं। तो अब आप देखें बैलेंस का तरीक़ाकार, अब कैश को हम बैलेंस करते हैं, कैश के अकाउंट को। विच साइड इज ग्रेटर सर, डेबिट साइड। तो डेबिट टोटल किया, ये आ गया 1,03,200 टोटल किया। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड, 1,03,200। अब 1,03,200 में से 19,500 माइनस करें, 1,03,200 में से 19,500 माइनस करें। तो यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कितना चाहिए हमें बराबर करने के लिए, बैलेंस कैरी डाउन 83,700। हमने इसमें से इस बैलेंस में से इस बैलेंस को माइनस किया, तो 83,700। हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का क्या बनेगा भाई, अगला पीरियड बन जाएगा May 1st। बैलेंस ब्रॉट डाउन 83,700। अच्छा, कैपिटल की एक ही अमाउंट है, डबल लाइन डाल दें, बैलेंस कैरी डाउन इधर लिख दें, बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 1,00,000। ये भी डबल लाइन, और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके स्टॉप कर दें। बैलेंस, ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है आपने, इसके मार्क्स होते हैं। इसी तरह बिल्डिंग की भी एक ही अमाउंट है, यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। हर बैलेंस कैरी डाउन क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15, बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,500। इसी तरह से अब इसमें किस साइड की रकम बढ़ी है सर, डेबिट साइड की रकम बढ़ी है। लैंड में, लैंड को आप देखें 64,000 टोटल आ गया। सेम बैलेंस यू विल राइट ऑन द लेसर साइड 64,000, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। कितनी रकम लाएं कि ये बराबर हो जाए, तो 64 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। तो इसको ब्रॉट डाउन करके स्टॉप कर दें। नोट पेबल में एक ही बैलेंस है, डबल लाइन डाल दें, एक ही बैलेंस है, टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। देखें, यही प्रैक्टिस लेक्चर 1 में भी थी हमारी, 78,000। इसको ब्रॉट डाउन करके स्टॉप कर दें। बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। इसी तरह नोट रिसीवेबल में किस साइड की रकम बढ़ी है सर, डेबिट बढ़ी है, 60,000 टोटल आ गया। बैलेंस कैरी डाउन लिख दें, तो 16,000 में से आप माइनस करें 3200,
तो ये आ जाएगा 12,800 और इसको ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर दें। बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,800। तो ये हो गया, हमने लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की और उसको बैलेंस भी कर दिया। अब देखें ए रिक्वायरमेंट क्या था, पोस्ट द अबव ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली इन द लेजर अकाउंट यानी टी अकाउंट। अगर फर्स्ट करें, ये हमारी रिक्वायरमेंट ए थी। फर्स्ट करें रिक्वायरमेंट बी में आपसे कहता है ट्रायल बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायल बैलेंस बनाओ। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस पूछ सकता है कि जैसे लेक्चर 1 में पूछा था ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। अब हम दोबारा ट्रायल बैलेंस ताकि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना और स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए, तो हम जस्ट फॉर प्रैक्टिस बना लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब लेजर अकाउंट्स बोलता है तो वो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस भी बनाने के लिए कहता है। अब ट्रायल बैलेंस हेडिंग डाल दी हमने, ट्रायल बैलेंस बी रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं और लिख दिया डेट है कि सारी ट्रांजेक्शन अप्रैल के महीने की थी तो 30 अप्रैल और ईयर है 2012। ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाना है भाई। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन लेक्चर 1 में बताई थी। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो पहला अकाउंट है कैश, चलें लिस्ट बना लें। दूसरा है कैपिटल, देखें लिस्ट हो गई कैपिटल। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तीसरा है लैंड। चौथा है बिल्डिंग। पांचवें नंबर पे नोट पेबल। और छठे नंबर पे नोट रिसीवेबल। तो देखिए ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट एंड देयर बैलेंसेस। लेक्चर 1 में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। और एंड देयर बैलेंसेस, कैश का बैलेंस कितना है भाई? कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस देखें भाई, कैश का बैलेंस है 83,700 लिख दें। बार बार प्रैक्टिस करें, इसका क्वेश्चन आता है। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है भाई? 1 लाख क्रेडिट में। लैंड का बैलेंस कितना है भाई? लैंड का बैलेंस है 48,000 लिख दें डेबिट में। फिर बिल्डिंग का बैलेंस कितना है? 33,500। फिर नोट पेबल का बैलेंस कितना है? क्रेडिट में है 78,000। नोट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? बैलेंस ब्रॉड डाउन 12,800। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हमने उठाना होता है। अब दोनों को टोटल कर लें। अगर इक्वल हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस हमारा बराबर हो। अगर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस हमने सही बनाया। तो अब हम टोटल करते हैं। तो डेबिट का टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल करें तो ये आ रहा है 178,000 और क्रेडिट का टोटल भी 178,000। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया। तो बी रिक्वायरमेंट जो ट्रायल बैलेंस का था, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको नज़र आएगा कहेगा ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। तो हमने ट्रायल बैलेंस इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऐड करके और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स है, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।